नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चर्चा किए थे। वहां हम लोग देखे थे कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करके कौन कौन ऐसे उद्देश्यों को पूर्ति की जा सकती है, किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण करने के पीछे पहला उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त किए थे। वहाँ हम लोग देखे थे कि झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजना को सिंचाई के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है: वृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना। आज हम लोग पढ़ेंगे वृहद सिंचाई योजना के बारे में। वृहद सिंचाई योजना पढ़ने से पहले इसका डिफिनेशन आप लोग सुन लीजिए। वैसी योजना जो 10,000 या 10,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की क्षमता रखती हो, वैसी योजना को हम लोग वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो आप वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत जितने भी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, वे जरूरी नहीं कि वे अभी 10,000 या 10,000 से प्लस हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर रही हो। नहीं, कुछ का जो है वो कार्य प्रगति पे है, पूरी तरह से वो बना नहीं, लेकिन हाँ ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर इनकी कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अर्थात पूरी तरह से इनकी बन जाती है, तो ये आने वाले टाइम में 10 या 10,000 से प्लस भूमि को सिंचित कर सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा यहाँ चीज़ों को देख लीजिएगा। पहले हम लोग देखते हैं, पहला है केंद्रीय स्तर पे एक परियोजना है जिसे हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की एक पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण 7 जुलाई 1948 को किया गया। चलिए पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को लिखिएगा, देखिएगा। नोट्स बनाना हो तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। यह भारत का पहला बहुउद्देशीय ये घाटी परियोजना है। इसका निर्माण 7 जुलाई 1948 में किया गया। हम आपको बताएं कि यह भारत का, झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का पहला बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। इसका निर्माण 7 जुलाई 1948 को किया गया। दामोदर नदी घाटी एक ऐसी परियोजना है जहां जल, कोयला और गैस तीनों स्रोतों से, अर्थात कह सकते हैं हम लोग की जल, कोयला, गैस तीनों स्रोतों से बिजली उत्पन्न की जाती है। पहली ऐसी एक ये परियोजना है जहां तीनों स्रोतों से बिजली उत्पन्न की जाती है। इस योजना को चलाने के लिए डीवीसी की स्थापना की गई। आपको पता होगा डीवीसी के बारे में। इस योजना को चलाने के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन, इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है ये होता है। इस योजना को चलाने के लिए डीवीसी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। समझ गया, डीवीसी की मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थापित है। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है मतलब ये हुआ कि ये जो परियोजना का निर्माण हुआ, इस परियोजना से आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत 8 बांध, 6 जल विद्युत गिरा, 3 ताप विद्युत गिरा और 1 अवरोधक बांध है। अब कौन अवरोधक बांध है, कौन ऐसे आपके विद्युत गिरा है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगा, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी हम आपको बताएंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ रोकना। कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ रोकना ही होता है। सिंचाई करना, बिजली उत्पन्न करना। इस परियोजना के तहत 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। बताइए, 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है तथा 1200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। 1200 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। राज्य के, ये तो आपका हो गया केंद्रीय स्तर की ये बात हो गई। अब राज्य के वृहद सिंचाई योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ते हैं अजय ब्राज परियोजना के बारे में। अजय ब्राज परियोजना के बारे में, यह परियोजना देवघर जिला के सारठ प्रखंड के सिकटिया ग्राम के पास अजय नदी पर ब्राज बनाया गया है। देखिएगा, अजय ब्राज परियोजना कहाँ बनाया गया है, तो अजय नदी पे बनाया गया है। और किस जगह पे बनाया गया है, तो देवघर जिला के सारठ प्रखंड के सिकटिया ग्राम में। ज़्यादा ये पूछे कि अजय ब्राज कौन जिला में बनाया गया है, तो देवघर जिला में। उससे और अंदर जाए कौन प्रखंड में बनाया गया है, तो सारठ प्रखंड में। और अगर ग्राम पूछे तो सिकटिया ग्राम में
अजय ब्राज परियोजना का निर्माण किया गया है। प्रश्न देखिएगा कैसे बनेगा। अगर ज़्यादा पूछे तो जिला पूछेगा, आपका प्रखंड पूछेगा, ग्राम पूछेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कौन नदी पे बनाया गया है तो अजय ब्राज परियोजना है तो अजय नदी पे बनाया गया है। इसके अंतर्गत 110.8 किलोमीटर लंबा नहर निर्मित किया गया है। इसी के अंतर्गत 110.8 किलोमीटर लंबा नहर निर्मित किया गया है, जिससे जामताड़ा का कुडाहित और नाला प्रखंड को सिंचित की जाती है। देखिए, इसी के अंतर्गत एक नहर का भी निर्माण किया गया है और इस नहर से जामताड़ा के कुंडाहित और नाला प्रखंड को फायदा पहुंचता है। दूसरा है अमानत ब्राज परियोजना। अमानत ब्राज परियोजना, इस योजना का निर्माण पलामू जिला के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना का निर्माण पलामू जिला पूछे तो पलामू जिला, प्रखंड पूछे तो पांकी प्रखंड में, और नदी अमानत ब्राज परियोजना है तो अमानत नदी पे ही किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत पलामू जिला के पांकी, मनातू, पाटन प्रखंड को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। कौन कौन ऐसे क्षेत्रों को इनसे लाभ प्राप्त होगा, आप यहाँ चीज़ों को देख लीजिए। पांकी को, मनातू को, पाटन को इस परियोजना के तहत लाभ पहुँचेगा। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना, इसके तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध और एक विद्युत गिरा। देखिए, उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, एक विद्युत गिरा बनाया गया है तथा एक नहर बनाया जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बनाई नहीं गई लेकिन बनाने की तैयारी है ना। इसका निर्माण गढ़वा जिला का कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, अभी बनाई नहीं गई है। और किस जगह पे इसकी व्यवस्था की जा रही है तो कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर किया जा रहा है, जिसे गढ़वा और पलामू जिला को सिंचाई का लाभ मिलेगा। ठीक, और इसे 24 मेगावाट की बिजली भी उत्पादन की जाएगी। इसके योजना के बगल में मतलब ये जो योजना बनाई जा रही है इसके बगल में राष्ट्रीय बेतला पार्क भी स्थित है। आपको पता होगा ना, बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इसके बारे में हम जब डिटेल जानकारी बताएंगे, इसकी स्थापना कब हुई, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, चीज़ों को हम उस टाइम सही ढंग से बता देंगे। नेक्स्ट है बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। यह झारखंड और बिहार का अंतर्राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, झारखंड और बिहार का अंतर्राष्ट्रीय योजना है। कहने का मतलब कि इनसे जो फायदा मिलेगा वो झारखंड को भी मिलेगा और बिहार को भी मिलेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड और बिहार की ये जो योजना है वो संयुक्त योजना है। ठीक, इस योजना के तहत मेहरमा एवं महागामा प्रखंडों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है पुनासी जलाशय परियोजना। इस योजना के तहत देवघर जिला के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है। पुनासी गांव के पास इस बांध का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा पुनासी जलाशय परियोजना। इस योजना से देवघर जिला के चानन, कटोरिया, सरेहाट, मोहनपुर एवं सारवा प्रखंड को सिंचाई का लाभ मिलेगा। कौन कौन ऐसे प्रखंड को यहाँ से लाभ मिलेगा, इनकी कार्य अभी प्रगति पे है, पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई। अगर इनकी कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तो ये सारे प्रखंडों को इनसे सिंचाई के रूप में लाभ मिलेगा। उम्मीद है चीज़ें को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि समझने वाली चीज़ें हम कल भी बता दी हैं आपको। ये सारी चीज़ें में कुछ वैसा कोई वर्ड नहीं कि जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। अगर फिर भी किस तरह की डॉट या इसी तरह परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम एक आंकड़ा और आप लोग के सामने लाते हैं, आप वीडियो पे बने रहें।
आइए अब हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। आपको हम बता दें कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बारे में हम चीज़ें लिखवा भी दिए हैं। कुछ चीज़ों को हम यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, हम आपको बताते जाएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपने नोट्स में इसे नोट करते हैं, तो जो चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे आप अपने नोट्स में उस चीज़ों को नोट करते जाइएगा। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की जो निर्माण कार्य शुरू हुआ 1982-1983 में हुआ। इसकी शुरुआत 1982-1983 में हुई और ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। आप इस तरह से लिखिएगा कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1982 या 1983 में की गई, पहला। दूसरा लिखिएगा स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजना है। तीसरा लिखिएगा कि ये स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। आप यहाँ 3 पॉइंट ये चीज़ें को देख करके लिख लीजिएगा। इस योजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध, पहला चंडिल बांध और दूसरा गालूडी बांध बनाया गया है, जो घाटशिला के निकट स्थित है। आपको पता है घाटशिला कहाँ है? घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तथा खरकई नदी पे 2 बांध, ईचा बांध जो चाईबासा के निकट है, दूसरा गजिया बांध जो जमशेदपुर के निकट है। ठीक, देखिए यहाँ जो आपके स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है वो खरकई नदी एवं स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, अर्थात तो दोनों नदी पे स्थित है। इसलिए दोनों नदी पे 2-2 बांध बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी पे 2 बांध बनाए गए हैं। पहला जो है वो है चंडिल बांध, दूसरा है आपका गालूडी बांध। खरकई नदी पे भी 2 बांध बनाए गए हैं, ईचा बांध और दूसरा है आपका गजिया बांध। ठीक, इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात, आपको पता है हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन सिकंदरी में की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। आपको बता दिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। जब इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो इसकी लागत थी 129 करोड़। अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 10,000 करोड़ और ये जो लाभ पहुंचाएगी वो 3.3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकती है। 3.3 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित कर सकती है। ठीक है, दूसरा देखिए मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के ऊपरी भाग में कनाडा डैम, देखिए इस परियोजना के ऊपरी भाग में कनाडा डैम जो मसान जोर जगह पर स्थित है और ये कनाडा के सहायता से बनाया गया था कनाडा डैम, इसलिए इसे हम लोग कनाडा डैम कहते हैं। ठीक है, और निचले भाग में अवरोधक बांध जो बनाया गया है वो तिलपारा में बनाया गया है। आप यहाँ चीज़ों को लिख लीजिएगा कि इस परियोजना के ऊपरी भाग में कनाडा डैम जो बनाया गया है वो कनाडा के आर्थिक सहायता से बनाया गया था, जो मसानजोर में स्थित है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 640 मीटर है, ऊंचाई की बात की जाए तो 47 मीटर है और ये 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकती है कनाडा डैम। इतने सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। दूसरा आपका जो अवरोधक बांध है वो तिलपारा में स्थित है। ठीक है, तिलपारा में बनाया गया है। अवरोधक बांध के दोनों ओर नहरें निकाली गई है। क्या है? दोनों ओर नहरें निकाली गई। इस अवरोधक बांध से दोनों ओर नहरें निकाली गई है जो झारखंड, बंगाल को 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकती है। ये अवरोधक बांध के दोनों ओर से नहरें निकाली गई है और वो जो दोनों नहरें हैं वो झारखंड एवं बंगाल की 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर सकती है। ये है अगला पॉइंट। यहाँ 4000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है।
इस विद्युत का उपयोग संपूर्ण संथाल परगना एवं पश्चिम बंगाल के लोग इसका उपयोग करते हैं। संपूर्ण संथाल परगना, समझ रहे हैं, और ये पश्चिम बंगाल के लोग इस विद्युत का उपयोग करते हैं, जो यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोनार सिंचाई परियोजना। यह योजना हजारीबाग जिले के विशुनगढ़ प्रखंड के बनासेव गांव, अगर जिला पूछे कोनार सिंचाई परियोजना जिला हजारीबाग, ठीक है। अगर प्रखंड पूछे तो विशुनगढ़, गांव पूछे तो बनासो गांव के पास स्थित है। इसका निर्माण डीवीसी द्वारा किया गया था। कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण डीवीसी द्वारा किया गया। इससे सिंचाई का लाभ हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह को मिलता है, ठीक है। इसे बनाने में 41 वर्ष लगा था। इसे बनाने में 41 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट देखिए गुमानी बराज परियोजना। गुमानी बराज परियोजना, इस परियोजना में बांध का निर्माण गुमानी नदी पे किया गया है। इस बांध का निर्माण गुमानी नदी पे किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा गुमानी बराज परियोजना, ठीक है। और ये जो बांध का निर्माण किया गया है वो साहेबगंज जिला में किया गया है। प्रखंड पूछे तो बरहेट प्रखंड में किया गया है। गांव पूछे तो पेटर खासा गांव के पास किया गया है, ठीक है। जिला पूछे तो साहेबगंज में किया गया है। प्रखंड पूछे तो बरहेट में किया गया है। गांव पूछे तो पेटर खासा में किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत साहेबगंज, पाकुड़, बरहेट, पतना, बड़हरवा, लिट्टीपाड़ा और हिरनपुर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी आपका यहीं खत्म हो जाता है राज्य के वृहद सिंचाई योजना।